मैं बात करने वाला हूँ फिलर एपिसोड्स, एनिमे कैनन एपिसोड्स और मांगा कैनन एपिसोड्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फिलर एपिसोड्स के बारे में। सो फिलर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को फिल करते हैं। तुम्हें पता होगा कि मोस्टली हर एनिमे किसी न किसी मांगा से अडैप्ट होता है, यानी कि मांगा पहले रिलीज़ होती है और एनिमे उसके बाद। बट कभी कभी क्या होता है कि जो एनिमे की स्टोरी है वो मांगा की स्टोरी से कैचअप कर लेती है या फिर काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच जाती है। इस केस में जो एनिमे प्रोडक्शन हाउस है वो मेन स्टोरी को उस पॉइंट पे वहीं छोड़ के कुछ साइड एपिसोड्स रिलीज़ करता है जिनका मेन स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं होता। मतलब जो कुछ भी फिलर्स में हो रहा होता है उसका मांगा या फिर ओरिजिनल स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं होता। और ये एपिसोड्स तब तक कंटिन्यू होते हैं जब तक मांगा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे ना पहुँच जाए। इस मांगा और एनिमे की स्टोरी लाइन के बीच में जो गैप क्रिएट हो जाता है उनको फिल करने वाले एपिसोड्स को कहते हैं फिलर एपिसोड्स। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिलर एपिसोड्स फालतू हों, हाँ मतलब मोस्टली होते ही हैं, लेकिन फिलर एपिसोड्स भी एंटरटेनिंग होते हैं एंड ये टोटली तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें वो देखने हैं या नहीं। तो क्योंकि ये मेन इवेंट्स और स्टोरी लाइन से बिल्कुल हटके होते हैं, ये फ्यूचर इवेंट्स को अफेक्ट नहीं करते और तुम अगर इनको स्किप कर भी दो तो तुम बाद में कैनन एपिसोड्स के साथ एनिमे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एनिमे कैनन एपिसोड्स की। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैनन उनको कहा जाता है जो एपिसोड्स मेन स्टोरी का हिस्सा होते हैं। तो अब तुम सोचोगे कि जब ये मेन स्टोरी का हिस्सा है ही तो फिर ये एनिमे कैनन और मांगा कैनन में क्यों डिवाइड हुए। तो उसका सिंपल सा जवाब है, एनिमे कैनन एपिसोड्स एनिमे में तो दिखाए जाते हैं, लेकिन मांगा में इन एपिसोड्स में दिखाए गए इवेंट्स का कोई मेंशन या फिर रेफरेंस नहीं होता। काफ़ी लोग एनिमे कैनन को फिलर मानते हैं या फिर उनसे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमे कैनन्स ओरिजिनल स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कैरेक्टर की स्टोरी, प्लॉट की डिटेल्स या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट, जबकि फिलर्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। एक और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि फिलर्स में से मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और जो नए कैरेक्टर्स दिखाए भी जाते हैं वो कभी दोबारा सीरीज़ में नहीं दिखते क्योंकि उनका ओरिजिनल स्टोरी लाइन से कोई लेना देना तो है नहीं। सो फाइनली बात करते हैं मांगा कैनन्स की। सिंपल सी बात है, जो भी मांगा में हो रहा होता है यानी कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में, वो सब मांगा कैनन माना जाता है और मांगा कैनन ही किसी भी एनिमे की ओरिजिनल स्टोरी होती है। एनिमे कैनन्स और मांगा कैनन्स के बेस्ट एग्जांपल हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड सीरीज। फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज रिलीज हुई थी 2003 में और ये शुरू में मांगा को फॉलो भी कर रही थी, लेकिन एपिसोड 30 आते आते एनिमे की जो स्टोरी लाइन है वो मांगा के काफ़ी क्लोज पहुंच गई थी। लेकिन इस पॉइंट पे फिलर्स देने की बजाय प्रोडक्शन हाउस ने एनिमे को अपनी एक खुद की स्टोरी दे दी और वो मांगा से हटके एक अलग प्लॉट बन गया जो कि एनिमे की एंडिंग तक कंटिन्यू रहा। इस वजह से फुल मेटल अल्केमिस्ट का जो सेकंड हाफ है उसको एनिमे कैनन माना जाता है। उस पार्ट को फिलर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि एपिसोड 30 के बाद भी एनिमे कंटिन्यू रहा और मेन स्टोरी के साथ ही आगे बढ़ रहा था। जब ये सीरीज़ ख़त्म हो गई तो 2009 में एक रीबूट सीरीज़ आई थी जिसका नाम था फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस पॉइंट तक जो मांगा की स्टोरी लाइन है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी और फुल मेटल अल्केमिस्ट में जो भी स्टोरी दिखाई गई थी वो पूरी की पूरी मांगा से अडैप्ट हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो जो चीज़ें एनिमे में दिखाई गई थी वो सारी डायरेक्टली मांगा से उठाई गई थी और उसमें कोई भी एडिशनल इन्फो नहीं था। इसलिए ज़्यादातर लोग फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड को ओरिजिनल स्टोरी मानते हैं और इसलिए उसको मांगा कैनन भी कहते हैं। सो होप सो कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा फिलर्स, एनिमे कैनन और मांगा कैनन के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो एनिमे कंटेंट लाता ही रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।